नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लोक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। गाय के गोबर से तैयार पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवन में भी हो। गाय के गोबर से तैयार पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवन में भी हो, सीएम योगी ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में अधिकारियों ने सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने इस दौरान कहा, गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवनों में भी किया जाए और इन पेंट प्लांट की संख्या भी बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में अधिकारियों को सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने इस दौरान कहा, गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवनों में भी किया जाए और इन पेंट प्लांट की संख्या भी बढ़ाई जाए। गाय के गोबर से तैयार पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवन में भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने रविवार को कहा कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवनों में भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने जहां एक तरफ कहा कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल सरकारी भवनों में भी किया जाए, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि इन पेंट संयंत्र की संख्या भी बढ़ाई जाए। सीएम योगी ने कहा, पशुपालन और दुग्ध विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। यह क्षेत्र सिर्फ दुग्ध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आजीविका, पोषण, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक, निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र को और सशक्त किया जाना चाहिए। 11.49 लाख गायों को आश्रय दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बरेली में IFFCO आंवला के सहयोग से जैविक खाद और गौमूत्र प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना बड़े गौ संरक्षण केंद्रों पर प्रगति कर रही है। मुख्यमंत्री को आगे बताया गया कि राज्य भर में 7,693 गौ आश्रय स्थलों में वर्तमान में 11.49 लाख गायों को आश्रय दिया गया है, जिनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों और नियमित निरीक्षणों के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को देखभाल करने वालों की तैनाती और उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, भूसा बैंक की स्थापना और पानी, हरे चारे और चौकर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गरीबों को मिले दुधारू गाय। उन्होंने इन आश्रयों में निर्मित पशु चिकित्सा दौरे पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहायता योजना के तहत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन गरीब परिवारों के पास कोई पशुधन नहीं है, उन्हें गाय प्रदान की जाए। इस पहल का उद्देश्य गाय सेवा को बढ़ावा देना और दूध की उपलब्धता के माध्यम से घरेलू पोषण को बढ़ाना है। दूध की खरीद में वृद्धि। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि 2024-25 में दूध की खरीद में वृद्धि। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि 2024-25 में दूध की खरीद 3.97 लाख लीटर प्रतिदिन यानी LLPD तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि है। सदस्यता में 8% की वृद्धि हुई और 24,031 दूध उत्पादकों को प्रशिक्षित किया गया। वित्तीय रूप से कारोबार 1,120.44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 16% की वृद्धि को दर्शाता है। भविष्य की योजनाओं के बारे में साझा किया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य 4,922 नई सहकारी दूध समितियों की स्थापना और 21,922 मौजूदा समितियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब योगी सरकार के इस निर्णय को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इसे गोबरनामा करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खबर की फोटो शेयर करते हुए लिखा, गोबरनामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी और लूट चरम पर है। हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। किसानों की फसलों के खरीद में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। धान खरीद में भ्रष्टाचार का कागजों में रिकॉर्ड है। विधानसभा से लेकर कई प्लेटफॉर्म पर शिकायत हुई, लेकिन लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोक भारत।